जया बच्चन जीवनी। जया बच्चन एक अभिनेत्री और एक राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें अपने समय की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद कई यादगार भूमिकाएं निभाईं जिसने उन्हें फिल्म जगत में प्रमुख बना दिया। वे अभिनय सीखने के लिए फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे से जुड़ी और स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 पुरस्कार शामिल थे। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान मिला, जिसके बाद वे महिला अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक सम्मानित कलाकार के रूप में उभरी। सिनेमा के क्षेत्र में लंबी पारी खेलने के बाद जया भादुड़ी बच्चन एक अभिनेता से नेता बनी। वर्तमान में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की संसद सदस्य हैं और बतौर राज्यसभा सांसद यह उनका चौथा कार्यकाल है। जया बच्चन पहली बार 2004 में समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी और मार्च 2006 तक उत्तर प्रदेश राज्यसभा की प्रतिनिधि बनी। उन्हें जून 2006 से जुलाई 2010 तक दूसरा कार्यकाल मिला और फरवरी 2010 में उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त करने का इरादा बताया। 2012 में फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए और फिर से 2018 में अपना चौथा कार्यकाल पूरा करने के लिए उन्हें राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से चुना गया। जया बच्चन एक अभिनेत्री और एक राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें अपने समय की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद कई यादगार भूमिकाएं निभाईं जिसने उन्हें फिल्म जगत में प्रमुख बना दिया। वे अभिनय सीखने के लिए फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) पुणे से जुड़ी और स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण हुई। अपने करियर के दौरान उन्होंने 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 पुरस्कार शामिल थे। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान मिला, जिसके बाद वे महिला अभिनय श्रेणी में सबसे अधिक सम्मानित कलाकार के रूप में उभरी। सिनेमा के क्षेत्र में लंबी पारी खेलने के बाद जया भादुड़ी बच्चन एक अभिनेता से नेता बनी। वर्तमान में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की संसद सदस्य हैं और बतौर राज्यसभा सांसद यह उनका चौथा कार्यकाल है। जया बच्चन पहली बार 2004 में समाजवादी पार्टी के संसद सदस्य के रूप में चुनी गई थी और मार्च 2006 तक उत्तर प्रदेश राज्यसभा की प्रतिनिधि बनी। उन्हें जून 2006 से जुलाई 2010 तक दूसरा कार्यकाल मिला और फरवरी 2010 में उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त करने का इरादा बताया। 2012 में फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए और फिर से 2018 में अपना चौथा कार्यकाल पूरा करने के लिए उन्हें राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से चुना गया। जया बच्चन कौन हैं? जया बच्चन हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। जया की कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी देखना लोग बेहद पसंद करते हैं। पर्दे पर उनकी मासूमियत और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब तक के करियर में उन्होंने कई सारी यादगार फिल्में दी हैं। उनके अभिनय करियर की आज भी मिसाल दी जाती है। एक्ट्रेस ने पर्दे पर कई तरह के रोल निभाए हैं। जया बच्चन का जन्म कब और कहां हुआ? जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ है। जया बच्चन एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम तरुण कुमार भादुड़ी और माता का नाम इंदिरा भादुड़ी है। जया के पिता एक लेखक थे। उनकी एक बहन का नाम रीता वर्मा है।
जया बच्चन की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जया ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सोचा। इसी वजह से उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया नाम के कॉलेज में एडमिशन लिया। यही नहीं, जया को उनकी पढ़ाई के दौरान बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। जया बच्चन ने किस फिल्म से किया डेब्यू? जया बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी बंगाली फिल्म महानगर से की थी। साल 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी ने भी अभिनय किया था। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया ने की एक्टिंग को काफी सराहा गया था। इसी वजह से उन्हें 2 और बंगाली फिल्में फर हुई। पहली सुमन, जो महज 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, और दूसरी बंगाली कॉमेडी धनी में थी। इसके बाद साल 1971 में जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म गुड्डी थी। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी और इसे गुलजार ने लिखी थी। जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र और असरानी भी इस फिल्म में थे। इस फिल्म ने जया के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जया बच्चन को किस रोल ने दिलाई पहचान? जया बच्चन ने अपने अभिनय करियर में कई फिल्में की हैं, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान उपहार और गुड्डी फिल्म ने दिलाई है। इन दोनों ही फिल्मों में एक्टिंग के लिए जया को बेस्ट एक्ट्रेसेस के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने जवानी दीवानी, पिया का घर, परिचय, कोशिश, शोर, अनामिका, फागुन, जंजीर, अभिमान, फिजा, शोले, लगा चुनरी में दाग, कल हो न हो, कोई मेरे दिल से पूछे, कभी खुशी कभी गम जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाया। जया बच्चन के पति कौन हैं? जया बच्चन ने 3 जून 1973 को बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन से शादी की थी। दोनों की शादी बेहद ही सिंपल तरीके से हुई थी। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन हैं। अभिषेक बॉलीवुड एक्टर हैं, वहीं बेटी श्वेता फिल्मों से दूर हैं। श्वेता की शादी कपूर परिवार के बेटे निखिल नंदा हुई है। श्वेता एवं निखिल को 2 बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों के नाम नव्या नवेली एवं अगस्त्य नंदा है। वहीं अभिषेक की शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से हुआ है। उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन है। आपको बता दें कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। जया को मिली करियर में अवार्ड। जया बच्चन को उनके बेमिसाल अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड और 3 ही बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार और 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। 2007 में जया बच्चन को लाइफ टाइम अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिल चुका है। जया बच्चन की शिक्षा। भारत की आजादी के बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरर को मध्य प्रदेश नाम दिया। जया बच्चन की स्कूलिंग भोपाल से हुई थी। पहले से जया बच्चन के अंदर लोगों को मैनेज करने का जज्बा था। इस जज्बे का अनुमान लगाने के लिए हम आपको बता दें कि जया अपने स्कूल की हेड गर्ल भी रह चुकी हैं। स्कूल की शिक्षा पूरी करते समय ही जया बच्चन को अभिनय करने की प्रतिभा का अंदाजा लग गया था। इसलिए इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया नामक कॉलेज में पुणे जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में एक्टिंग संबंधी कोर्स करके इन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा को सुधारा। इसके अलावा अपनी पढ़ाई के दौरान जया जी को बेस्ट इंडिया एनसीसी कैडेट पुरस्कार मिला था, जो कि 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया था। जया बच्चन का परिवार।
जया बच्चन एक बंगाली हिंदू परिवार से संबंध रखती थी। इनके परिवार में माँ बाप के साथ साथ एक बहन भी थी जिनका नाम रीता वर्मा है, जो कि जया बच्चन की एकलौती बहन हैं। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी लेखक होने के अतिरिक्त पत्रकार एवं मंच कलाकार भी थे। जया बच्चन की माता इंदिरा भादुड़ी घर को संभालने वाली महिला थीं। जया बच्चन से जुड़े विवाद। जया बच्चन हिंदी भाषा प्रेमी है एवं भारत की मातृभाषा हिंदी को हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं। साल 2008 में फिल्म द्रोणा के म्यूजिक लॉन्च पर जया के द्वारा दिए गए भाषण पर महाराष्ट्र के लोगों ने इनकी आलोचना की थी। जब महाराष्ट्र में संगीत लॉन्च पर जया बच्चन को बोलने को कहा गया तो इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि हम यूपी वाले मातृभाषा प्रेमी हैं, हम हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले कृपया हमें माफ करें। जिसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के नेताओं ने जया बच्चन की खूब आलोचना की। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने ऐलान किया था कि जया बच्चन अगर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफी नहीं मांगेंगी तो वो फिल्म रिलीज रोक लगा देंगे। जया बच्चन का पॉलिटिक्स में करियर। जया बच्चन द्वारा काफी साल अभिनय के क्षेत्र में बिताने के बाद इनको राजनीति में भी शामिल होते हुए देखा गया था। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का विचार बनाया। पहली बार के चुनाव में ही जया बच्चन को भारी मतों से जीत मिली। इनको सन 2004 में समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने का कारोबार सौंपा गया था। सन 2004 से लेकर मार्च 2006 तक जया बच्चन ने काफी अच्छा कार्य किया, जिसकी बदौलत जया बच्चन को समाजवादी पार्टी द्वारा फिर से जून 2006 में दूसरी बार जुलाई 2010 तक के राज्यसभा भेजा गया था। जया बच्चन फिर से तीसरी अवधि के लिए सन 2012 में फिर से निर्वाचित हुई थीं और अगले 6 वर्षों तक यानी 2018 तक समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही थीं। साल 2018 में जया बच्चन को फिर से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इनकी लगनशीलता को देखते हुए प्रदेश की जनता एवं इनकी पार्टी दोनों ने ही जया पर खूब भरोसा जताया है। शोले के दौरान प्रेग्नेंट थी जया बच्चन। शादी के 2 साल बाद 1975 में रिलीज हुई थी एक और सुपरहिट फिल्म शोले। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो जया बच्चन गर्भवती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया। वो भी आंखों से जया ने बेटी श्वेता को जन्म दिया और इसके बाद वो इक्की दुक्की फिल्मों में नजर आती रहीं और फिर 1981 में रिलीज हुई सिलसिला फिल्म। इस फिल्म में वो एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थीं। लेकिन ये उनकी उस वक्त आखिरी फिल्म थी क्योंकि उन्होंने इसके बाद 17 सालों का लंबा ब्रेक फिल्मों से ले लिया था। जया ने बनाया था अमिताभ को शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग कभी न कभी आप सभी ने सुना होगा। ये डायलॉग 1988 में रिलीज हुई फिल्म शहंशाह का है। शहंशाह अमिताभ की हिट फिल्मों में से एक है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म की कामयाबी में जया बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल फिल्म शहंशाह की कहानी खुद जया बच्चन ने ही लिखी थी। इस फिल्म ने अमिताभ को नई पहचान दी। आज भी उनके फैंस उन्हें प्यार से इस नाम से बुलाना पसंद करते हैं। जया का कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ था कि फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी FTII पहुंच गए और उन्होंने जया से फिल्म में काम करने की अपील की। कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली फिल्म गुड्डी में काम किया। जया को पहली नजर में हो गया था अमिताभ से प्यार। ये किस्सा उन दिनों का है जब ऋषिकेश मुखर्जी जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए FTII गए थे। ऋषिकेश के साथ बिग बी भी वहां गए थे। यही वो समय था जब जया ने पहली बार अमिताभ को देखा था। जया को पहली नजर में ही बिग बी भा गए थे।
वहीं बिग बी ने पहली बार जया को कुछ तस्वीरों में देखा था जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए खिंचवाए थे। लोगों का मानना है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ को देख जया को लंबू लंबू कहकर चिढ़ाती थीं, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की इमेज हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी बेटे की थी। जया का जन्म 9 अप्रैल 1948 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता तरुण कुमार भादुड़ी एक जाने माने कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जया 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लगेंगी। दरअसल एक बार वो अपने पिता के साथ फिल्म की शूटिंग देखने गई थीं। इसी दौरान फिल्मकार सत्यजीत रे को अपनी फिल्म महानगर के लिए एक 14 से 15 साल की लड़की की तलाश थी। तभी उनकी नजर जया पर पड़ी और उन्होंने जया को फिल्म में कास्ट कर लिया। इस तरह 1963 में रिलीज हुई फिल्म महानगर से जया ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। सिलसिला का क्लाइमैक्स सुनने के बाद फिल्म के लिए तैयार हुई थी जया। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा स्टारर फिल्म सिलसिला 1981 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म में पहले जया काम नहीं करना चाहती थीं। इसकी वजह रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें थीं। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा को कास्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए बिग बी से भी बात की थी। इस पर उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि वो ही दोनों को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लें, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। जब यश ने फिल्म का क्लाइमैक्स बताया कि लास्ट में अमित मल्होत्रा अमिताभ बच्चन चांदनी रेखा के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करके अपनी पत्नी शोभा मल्होत्रा जया के पास लौटता है, तो इतना सुनते ही जया ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी। जया बच्चन से तुलना होने पर चिढ़ गई थी मौसमी चटर्जी। वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी हाल ही में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन पर तंज कसती नजर आईं। इवेंट में मौजूद पैपराजी को देखकर वो थोड़ा भड़क गईं। इस पर किसी ने उनकी तुलना जया बच्चन से कर दी। बस फिर मौसमी चटर्जी ने जया बच्चन पर तंज कसते हुए कहा, मैं जया बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। याद रखना, आप लोग नहीं होते तो हम कहां होते। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी चटर्जी ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कोशिश में जया बच्चन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। मौसमी चटर्जी ने शेयर किया, मैंने 3 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की। मैं देख सकती थी कि उन 3 दिनों में क्या क्या हेरफेर किए गए थे। उस दौरान जया बच्चन की सेक्रेटरी सुबह से रात तक ऑफिस में ही रहती थी। मौसमी ने बताया कि अचानक से गुलजार जी ने मुझसे कहा, तुम्हें कल से लेकर देर रात तक शूटिंग करनी है। उस वक्त मेरा बच्चा हुआ था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरे घर पर एक बच्चा है, मैं केवल एक शिफ्ट में शूटिंग कर सकती हूँ। ये सुनकर फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आप जानती हैं कि उस जगह को लेने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेसेस कतार में हैं। मैंने गुस्से में कहा, फिर उन्हें ही ले लो। बिग बी की कई फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन जया ने हमेशा बढ़ाई हिम्मत। 1973 की फिल्म अनामिका में जया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद जंजीर फिल्म में दोनों नजर आए। ऐसा कहा जाता था कि जंजीर से पहले बिग बी की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब जया ने उनके साथ काम करने का फैसला किया था। इस पर अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा था कि अगर फिल्म हिट रही तो वो उन्हें घुमाने के लिए लंदन ले जाएंगे। लंदन जाने की ये बात जब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को पता चली तो वो गुस्सा हो गए।
हरिवंश राय ने उनसे कहा कि अगर वो जया को लंदन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पत्नी बनाकर ले जाएं। पिता के इस आदेश के बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को जया भादुड़ी से शादी कर ली। गिफ्ट में मिली साड़ियां सूट नहीं करती थीं, तो फिल्मों में पहनी। जया ने एक बार बताया था, अमिताभ मुझे गिफ्ट में अक्सर महंगी हैवी कांजीवरम साड़ियां देते थे। मजे की बात यह थी, उनमें से ज्यादातर साड़ी व्हाइट के साथ पर्पल कलर की बॉर्डर वाली होती थीं, जो मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करती थीं। फिर भी मैं उन साड़ियों को पहन लिया करती थी, जिससे अमित जी को बुरा न लगे। मैंने फिल्म अभिमान के गाने तेरी बिंदिया रे में भी ऐसी ही एक साड़ी पहनी है। पार्टनर से तुम और तू कहकर बात करने वालों को पसंद नहीं करती जया। जया ने नातिन नव्या नवेली के पॉडकास्ट में कहा, एक चीज जो मुझे काफी खराब लगती है, जब लोग अपने पार्टनर से तुम और तू कहकर पुकारते हैं। क्या तुमने मुझे तुम्हारे नाना को ऐसा कहते सुना है? मुझे लगता है पार्टनर को इज्जत देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जनरेशन इन सब चीजों को फॉलो नहीं करती है। जब तक तुम किसी को रेस्पेक्ट नहीं करोगी, प्यार हो नहीं सकता है। जया की जिद पर अमिताभ को मांगनी पड़ी थी माफी। ये किस्सा 2008 का है, जब फिल्म द्रोणा के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थीं। तब जया ने कहा था, हम यूपी के लोग हैं इसीलिए हिंदी में बात करें, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। राज ठाकरे ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो बच्चन की सभी फिल्मों को बैन किया जाएगा। जया ने माफी नहीं मांगी तो अमिताभ की फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ की जाने लगी। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने जया के बदले माफी मांगी थी। परेशान हुई पर कभी अमिताभ से नहीं पूछे सवाल। रेखा से अमिताभ के रिश्ते क्या थे, इस बारे में आज तक किसी ने भी तीनों की जुबानी कुछ नहीं सुना है। पर उस दौर के गॉसिप में रेखा और अमिताभ की नजदीकियों के कई किस्से सुनाए जाते हैं। इंडस्ट्री के लोग रेखा अमिताभ की केमिस्ट्री को साफ देख रहे थे और 1976 में 2 अनजाने की शूटिंग के साथ अफेयर के किस्से छन कर इंडस्ट्री से बाहर निकलने लगे। अखबारों में छपते और किन्हीं माध्यमों से अमिताभ के घर में जया तक भी पहुंचने लगे थे। कहा तो यह भी गया कि रेखा दोस्तों संग निजी बातचीत में भी अमिताभ संग रिश्तों को अधिकार के साथ जगजाहिर करती थीं। इन्हीं सब वजहों से अमिताभ जया की शादी टूटने की बातें शुरू हो गईं। बताने की जरूरत नहीं कि जया परेशान हुई होंगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में कभी अमिताभ से बात नहीं की। रेखा के लिए जया की तरकीब। लेकिन अमिताभ जब अपनी किसी फिल्म के आउटडोर शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर थे तब जया ने इससे निपटने की तरकीब निकाली। उन्होंने सीधे रेखा को फोन किया। रेखा को लगा होगा कि शायद अमिताभ संग उनके अफेयर की चर्चाओं की वजह से फोन आया होगा, मगर ये क्या, जया ने इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं किया और रेखा को घर पर डिनर के लिए बुलाया। रेखा सज-धज कर पहुंची भी, दोनों ने खूब बातें की, डिनर किया, लेकिन अफेयर पर कोई बात नहीं हुई। जब डिनर खत्म हो गया और रेखा जाने के लिए तैयार हुई, जया उन्हें छोड़ने घर के बाहर आईं। पहली बार उन्होंने रेखा के साथ अमिताभ के रिश्तों को लेकर यही बात की। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए मैं अमित को छोड़ूंगी नहीं। डिनर खत्म होते ही बदल गई जिंदगी। अमिताभ का घर छोड़ने के साथ ही रेखा को महानायक की जिंदगी से निकलना पड़ा। वक्त के साथ धीरे धीरे अमिताभ रेखा का मशहूर अफेयर भी खत्म हो गया। दोनों ने साथ में फिल्में भी साथ करना बंद कर दिया। अब भी गिने चुने मौकों पर ही तीनों किसी फ्रेम में एक साथ नजर आए हैं, वो भी चंद सेकंड के लिए। बहुत साल बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी फिल्म सिलसिला में तीनों एक साथ नजर आए और सब्जेक्ट के आधार पर दावा किया गया कि फिल्म तीनों की निजी जिंदगी पर आधारित है।
1976 से 77 की ये घटना गॉसिप्स के रूप में कई बार सामने आ चुकी है।